आज के शो की शुरुआत केविन ओवन से होती है। वो क्यों शो करने वाले थे। केविन ओवंस बोलते हैं आपका केविन ओवन शो के स्पेशल एडिशन में वेलकम है। ये सिर्फ रेसलमेनिया वीकेंड में होने की वजह से स्पेशल नहीं है, बल्कि इस शो में लेजेंड सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन दिखने वाले हैं। तभी यहाँ रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। केविन ओवंस बोलते हैं रैंडी ऑर्टन हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवंस वर्सेस लोगन पॉल के बीच मैच होगा। ये मैच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए होगा। अभी मैं और रैंडी ऑर्टन साथ में मौजूद हैं। इसका बड़ा रीज़न लोगन पॉल को नापसंद करना है। मेरा सवाल यह है कि आपके हिसाब से लोगन पॉल कितना ख़राब है। रैंडी ऑर्टन बोलने लगे, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर लोगन पॉल दिखाई देता है। वो रेसलमेनिया के स्टेज पर मौजूद है। लोगन पॉल आके कहता है शट अप फिलाडेल्फिया, मेरा अंपायर खड़ा हो चुका है और तुम सब अंपायर बन रहे हो केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन के। 2 कदम आगे हूं तुमसे, अपनी जीत के बारे में सोच रहा हूं रेसलमेनिया की रिंग के बाहर, और मैं रहूंगा यूएस चैंपियन। अब केविन ओवंस कहते हैं ये बंदा बहुत बुरी बात कर रहा है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं हम लोगन पॉल के काफ़ी ज़्यादा पास हैं, क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं। केविन ओवंस कहते हैं हाँ, ये स्टेडियम रोड क्रॉस करके ही है, जल्दी पहुंच जाएंगे हम दोनों। इसके बाद क्राउड से होते हुए रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस लोगन पॉल के पास भागते हैं। तभी रिंग के नीचे से ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी निकलते हैं और रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस को ये लोग चेज करते हुए दिखाई देते हैं। अब पता नहीं वॉलर और थ्योरी का क्या लेना देना है लोगन पॉल और केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन की इस फ्यूड में। अब हमें आंद्रे द जाइंट बैटल रॉयल देखने को मिला, जिसमें ब्रॉन्सन रीड, रिकोशे, ओमास, वीर महान, सांगा, प्रीति, तितलियां और भी काफ़ी सारे सुपरस्टार थे। मैच शुरू हुआ, तितलियां ओमास को उठाने की कोशिश करती हैं, बट ओमास एक तितली को रिंग के बाहर उड़ा देते हैं और दूसरी तितली खुद पे खुद एलिमिनेट हो जाती है। दोनों यार जोकर ही लगते हैं मुझे, तो पता नहीं क्यों WWE ने रखा हुआ है। अब सभी ओमास पे टूट पड़ते हैं। अब गार्जा और हम्बर्तो कार्लियो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब ब्रॉन्सन रीड, रिकोशे, आइवर, ओटिस और अकीरा टोजावा बसते हैं। रिंग में भूचाल आ जाता है जब ट्रक नुमा तीनों सुपरस्टार आइवर, ओटिस और ब्रॉन्सन रीड एक दूसरे से टकराते हैं। ओटिस बाहर हो जाते हैं, अकीरा भी बाहर हो जाते हैं। अब आइवर और ब्रॉन्सन रीड बसते हैं। ब्रॉन्सन रीड आइवर को एलिमिनेट कर देते हैं और जीत लेते हैं आंद्रे द जाइंट ट्रॉफी को। अब लोगन पॉल की एंट्री होती हुई दिखाई दी। केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन वहां जाते हैं लोगन पॉल को चेस करने, और लोगन पॉल यहां आ जाता है। वो बोलते हैं गुड इवनिंग सबको, अभी पता चला है कि मैं फिलाडेल्फिया में हूं, बहुत बेकार सिटी है। इसका आइडिया था अपना टाइम गुजारने के लिए। तुम जैसे लोगों को देख रहा हूं, मुझे सब के सब बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं। तुम बेवकूफ़ लोग केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन से प्यार करते हो, तो तुम बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ हो। मेरे असिस्टेंट ऑस्टिन थ्योरी और वॉलर गए हैं केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन के पीछे। कमज़ोर दिल वाले ना देखें, क्योंकि आप ये देख नहीं पाएंगे रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस से बुरी मार पड़ते हुए। तभी स्क्रीन पर थ्योरी और वॉलर आते हैं। वो कहते हैं हम दोनों यहाँ आ गए हैं, बट वो दोनों यहाँ है ही नहीं है। तभी रिंग के नीचे से केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन निकलते हैं, लोगन पॉल पर अटैक करते हैं। केविन ओवंस स्टनर देते हैं और रैंडी ऑर्टन आरक्यू देके लोगन पॉल को रिंग में ढेर कर देते हैं। अब हमें जेलिना वेगा वर्सेस इलेक्ट्रा लोपेज के बीच मैच दिखा, बट इस मैच से पहले बैक स्टेज लाड़ोड़ल फंटास्मा ने ड्रैगन ली पे बुरी तरह से अटैक कर दिया। अब दोनों वुमेन्स के बीच मैच शुरू होता है। रिंग साइड रे मिस्टीरियो होते हैं और दूसरी साइड से डोमिनिक, आंद्रादे और संटोस एस्कोबार भी होते हैं। वेगा अच्छे से हावी होती हुई दिखाई दी। तभी डॉम एप्रन पे आके रेफरी को बिजी करते हैं। रे मिस्टीरियो जाके डॉम में मार देते हैं। तभी लोपेज वेगा को मैच में हरा देती हैं। इसके बाद डोमिनिक और सेंटोस रे मिस्टीरियो पर अटैक कर देते हैं। डॉम और सेंटोस आंद्रादे से भी रे पे अटैक करने के लिए कहते हैं, उनको धक्का भी दे देते हैं। तभी आंद्रादे सेंटोस और डॉम में मार देते हैं और रिंग से खदेड़ देते हैं और रे मिस्टीरियो जेलिना वेगा को हक करते हैं। अब हमें नाओमी, बियांका और उनकी मेले में बिछड़ी दूसरी बहन जेड कारगिल दिखाई दी। अब बियांका आगे कहती हैं हर कोई जानता है कि मेरा लंबा इतिहास रहा है WWE के साथ। जब से मैंने रिंग में कदम रखा है तब से मैं लगातार लड़ रही हूँ। ये बहुत थकाने वाली बात होती है। फिर उसके बाद आई मेरी करीबी दोस्त नाओमी, लेकिन डैमेज कंट्रोल लंबे टाइम से नाक में दम करके रखे हुए हैं, उन्हें सबक सिखाना चाहिए। अब नाओमी कहती है कि हमें ज़रूरत थी एक दूसरे की डैमेज कंट्रोल के खिलाफ, हम फिर भी आउट नंबर थे, उन्हें लगता है उन्हें कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तभी यहाँ जेड कारगिल की एंट्री होती है। कारगिल की एंट्रेंस बड़ी भाई साहब जोरदार दिखाई गई। वो आके कहती हैं कि हम बिग 3 ख़त्म करेंगे डैमेज कंट्रोल को। अब हमें ऑस्टिन थ्योरी, वॉलर वर्सेस कैच रिपब्लिक के बीच मैच दिखा। बढ़िया मैच दिखा दोनों टीम के बीच में। कैच रिपब्लिक ने इस मैच को जीत लिया। मैच के ठीक बाद ही जजमेंट डे दिखी, उन्होंने आके इन दोनों टीम
पे बुरी तरह से अटैक करा और चारों सुपरस्टार को बुरी तरह से तोड़ के रख दिया। यहाँ पे रेहा रिप्ले भी दिखाई दी, जेडी मैकडोना यानी कबाब में हड्डी, जेब कतरा यानी डोमिनिक भी दिखाई दिए, बैलर भी दिखाई दिए, डेमियन प्रीस्ट भी दिखाई दिए। ये 6 पैक लैडर मैच से पहले सभी टीम्स को एक तरह से वार्निंग देते हुए नजर आए। अब हमें सोलो सिकोआ वर्सेस जे ऊसो के बीच मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। जे ऊसो ने अच्छे से सोलो सिकोआ को हैंडल करा, तभी जे ऊसो ने सोलो सिकोआ में सुपर किक्स देते हैं और स्पीयर लगा के पिन करते हैं। तभी जिम्मी ऊसो रिंग में आके जे ऊसो पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाता है। इसके बाद सोलो सिकोआ और जिम्मी ऊसो जे ऊसो पर अटैक करते हैं। अब एंट्री होती है सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स की। वो आके सोलो सिकोआ और जिम्मी ऊसो पर अटैक करते हैं और अब कॉडी रूड्स भाई साहब बेल्ट निकाल के सोलो सिकोआ और जिम्मी ऊसो को मारते हैं। हालांकि एक ही एक मारते हैं, सोलो तो निकल जाते हैं, बट भागते हुए जिम्मी को जे ऊसो पकड़ के रिंग में वापस ले आते हैं और फिर उन पे फ्रॉग स्प्लैश लगा देते हैं। जिम्मी और सोलो कह रहे होंगे अबे तुमको बेल्ट से रॉक और रोमन ने मारा, हमें क्यों तोड़ा यार। खैर कॉडी रूड्स यहाँ रोमन रेंज रॉक को टैग टीम मैच में हराने की दावे करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैं नाइट 2 में रोमन रेंज को अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए भी हराने वाला हूँ और नया चैंपियन बनने वाला हूँ और अपनी स्टोरी फिनिश कर दूंगा। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। अब मुझे जहाँ तक याद है तो रोमन रेंज इस स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखने वाले थे। रोमन रेंज के पूरे वीक का स्केड्यूल WWE ने दिया था, तो उसमें स्मैकडाउन में दिखना था। अब मुझे शायद याद नहीं है, आप लोग कंफर्म करिएगा। वहीं रॉक भी दिखाई नहीं दिए। समझ आता है रॉक का तो, क्योंकि वो रोमन रेंज से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है रॉक या रोमन रेंज में से किसी को तो लास्ट एपिसोड में देखना चाहिए था। वहीं एपिसोड ठीक ठाक था। बैले और ईओ स्काई को लेके केबल वीडियो में प्रोमोज दिखाया गया कि इन दोनों के बीच शुरू से लेके अब तक क्या हुआ है, जिसने उतना मज़ा नहीं बनाया। ड्रैगन ली को आंद्रादे ने रिप्लेस कर दिया है। वो रे मिस्टीरियो के साथ देंगे सैंटोस एस्कोबार और डोमिनिक मिस्टीरियो के खिलाफ मैच में। मुझे कुछ इस पे डाउट है कि शायद आंद्रादे टर्न कर जाए रे मिस्टीरियो पे। अब वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।